सियालकोट में अपनी जान खतरे में डालकर श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले अदनान मलिक आज हमारे साथ मौजूद हैं। कॉल है कि सर कुछ लोग काम छोड़कर बैठ गए, काम नहीं कर रहे। जब उनको मैंने कन्विंस किया, वो कन्विंस नहीं हुआ, उन्होंने मजीद नारेबाजी शुरू कर दी। जिस तरह मैं कोशिश कर रहा था ना उनको बचाने की, ऊपर लेट जाता था, इस तरह के को 5-6 लोग और हो जाते तो शायद उसकी जान में। प्राउड फील हो रहा है कि मेरी कौम पूरी मेरे साथ खड़ी हो गई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। जनाब, इस टाइम हम मौजूद हैं अदनान मलिक के घर पर, जो इस टाइम हमारे कौमी हीरो हैं। जब हम सानेहे की बात करते हैं और सानेहे पे जब नज़र दौड़ाते हैं तो यकीनन हमारे जहनों में एक खौफ सा सवार आता है और वो सारी कहानी हमारे जहन में रिपीट होती है। वहीं पर एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो प्रियंका कुमारा की ज़िंदगी की भीख मांगता रहा, जो आवाज़ें देता रहा, जो कहता रहा छोड़ दो, जो कहता रहा पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उनको कौमी हीरो के तौर पर इस टाइम तमाम टीवी चैनल्स भी उनसे बात कर रहे हैं और हम भी आज इनके पास आए हैं इनसे बात करने के लिए। बात करते हैं मलिक अदनान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मलिक अदनान, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी थैंक यू, शुक्रिया। जहाँ पर हम बात करते हैं तमगाए शुजात के हवाले से, उसकी अनाउंसमेंट हो गई है, ह्यूमन राइट्स वालों ने आपको इनवाइट कर रखा है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं पीएम की, तो उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दिया है। पूरी कौम इस टाइम कह रही है कि हमारे जो कौमी हीरो हैं वो मलिक अदनान है। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत फख्र फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। स्पेशली इस बात पे प्राउड फील हो रहा है कि मेरी कौम पूरी मेरे साथ खड़ी हो गई है और उन्होंने वो जो मतलब क्राउड थे जो 35-40 लोग थे, उनकी सोच को रिजेक्ट कर दिया और पूरी कौम एक पॉजिटिव सोच के साथ खड़ी हो गई है, जिससे मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है। मुझे अपनी कौम पे भी बड़ा फ़ख्र है जिन्होंने मेरे साथ स्टैंड किया। डेली एज ए जनरल मैनेजर हमारी कंपनी में काम करते थे। डेली वो पूरे हॉल का जो उनका प्रेमिसेस था ना, उसमें वो विज़िट करते थे। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी, मशीन, गारमेंट्स वगैरह या कोई एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी होती तो वो उनको उठवा देते थे वहाँ से। तो ये उन्होंने कुछ पम्फलेट वगैरह, कुछ मतलब छोटे स्टिकर्स वगैरह दीवारों पे लगे देखे, जिनको उन्होंने उतार के उधर रख दिया। तो इस वजह से उन लोगों ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर उन मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, तो वही एक मॉब की सूरत में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जनरेट हो गई, जो ये इशू क्रिएट हो गया। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि आप प्रियंका कुमारा को ऊपर लेकर गए हैं, कमरे में बंद किया है कि शायद किसी तरह से इनकी जान बच जाए, लेकिन वहाँ भी लोग आ गए, दरवाज़ा तोड़ दिया। दुरुस्त है? नहीं, हम उनको कमरे में नहीं लेके गए। वो मतलब रूटीन में वो हमारे साथ दूसरे मैनेजर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के दौरान ही मुझे हॉल में से, दूसरे हॉल में से जहाँ से ये इशू शुरू हुआ था, कॉल है कि सर कुछ लोग काम छोड़कर बैठ गए, काम नहीं कर रहे, तो मतलब नारेबाजी कर रहे हैं। तो मैं गया उनके पास, मैंने रीज़न पूछी, तो मैंने फिर उनको रीज़न जब उन्होंने बताई तो उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं समझे। वो मतलब ये मुझे ऐसा करते हुए 2 से 3 मिनट लग गए। वो लोग जब मैं बात कर रहा था, फिर और ज़्यादा से ज़्यादा जमा होते गए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग मिलते गए दूसरे हालों के। जब उनको मैंने कन्विंस किया, वो कन्विंस नहीं हुआ, उन्होंने मज़ीद नारेबाजी शुरू कर दी। फिर मैं उनको छोड़ के ना वहाँ से मतलब ऊपर फिर उनके ऑफिस में चला गया और वो लोग जब निकले हैं वो कंपनी के मतलब दरवाजे की तरफ आ गए। तो जब वो दरवाजे पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब ने उनको दोबारा फिर कन्विंस करने की कोशिश की है। ठीक है कि अगर कोई मिस्टेक या कोई जुर्म किया तो वो स्टेट मौजूद है, उसको एक्शन लेने के लिए आप इस तरह का ना एजिटेशन करें, लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर वो दरवाज़ा खोल के मतलब रोड पे चले गए, रोड ब्लॉक कर दिया। फिर रोड से लोग दोबारा अंदर आए, फिर दोबारा उन्होंने को समझाने की कोशिश की। फिर उधर मैंने भी उनको बताया आगे कि अगर उसने कोई जुर्म किया तो उसके लिए मुल्क का कानून मौजूद है, ऐसा करने से कानून के हवाले कर देते हैं। बिल्कुल सही। मैंने मतलब वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें मैं ये कह रहा हूँ उनको जी। लेकिन वो लोग नहीं बने, वो मोह बनता गया। वो मतलब बात एक ने दूसरे से की, दूसरे ने तीसरे से की, वो अनसुनी बात पे ज़्यादा यकीन करते गए, किसी ने रियलिटी की तरफ नहीं देखा। तो ये काम इस तरह फिर बढ़ता गया। फैक्ट्री में आप कब से काम करते हैं? मैं फैक्ट्री में 16 साल से काम कर रहा हूँ। और प्रियंका के साथ आपका जो ऑफिशियल एक मिलना जुलना है वो कितने अरसे से है? वो प्रियंका साहब पिछले 7 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे थे। यू कैन से कि 7 से 8 साल का हमारा रिलेशन था काम करने का। कैसे इंसान थे? मतलब बसीयत जनरल मैनेजर, बसीयत मैनेजर, वो एक अच्छे इंसान थे। मतलब डेडिकेशन से काम करते थे, ऑनेस्ट आदमी थे, हार्ड वर्कर थे, 12 से 14 घंटे डेली वो काम करते थे। बहुत अच्छे टीचर थे, उस्ताद थे, मेंटोर थे। मतलब उनका सिखाए हुए ऐसे लोग हैं जो मतलब सियालकोट में, लाहौर में, अदर सिटीज़ में पूरी कंपनी को चला रहे हैं। इतने वो मतलब टीच करते लोगों को। टेक्निकली वो बहुत टैलेंटेड आदमी। आदमी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतना सारा मॉब,
इतना सारा हजूम और उस हजूम में एक शख्स की आवाज़ अलहदा है और बाकी पूरे हजूम की आवाज़ अलहदा है। बड़ी जुर्रत और बहादुरी की बात है। बचपन से ये कुछ मिला है या वहाँ पर आकर कुछ आया था जहन में कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए? बेसिकली मेरी फैमिली ने की जो बैकग्राउंड है वो ऐसी है, मतलब मेरी फैमिली ने मुझे ये समझाया कि बेटा हमेशा मतलब जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है तुमने, और मेरे इस्ताद कराम ने मुझे ये सिखाया है कि मतलब इस तरह का जहाँ भी कहीं कोई मजलूम हो आपने उसका साथ देना है। तो शुरू से ही हम इंसानियत के दोस्त हैं, मतलब जहाँ कहीं उस पर जुल्म होता है या जो कोई इंसान के साथ ज्यादती करता है या वैसे भी किसी को कोई ज़रूरत होती है हमारी, तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे उधर उस वक्त ये फील हुआ कि हमें इस शख्स का मुझे साथ देना चाहिए। दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र में थी कि एक बंदा मतलब फ़ॉरेन से हमारे मुल्क में आया हुआ है, तो अगर हमने उसको कुछ कर दिया तो दूसरे कंट्रीज़ में हमारे मुल्क का इमेज बेहतर नहीं, इमेज बड़ा ख़राब हो जाएगा। मतलब क्योंकि हम बिज़नेस को डील करते थे, दूसरे कंट्री से फॉरेनर हमारे पास आते हैं, तो उनकी सोच को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सारा स्टेप लिया। एक तो एक इंसान की जान बच जाएगी, दूसरे मेरे मुल्क का इमेज ख़राब नहीं होगा। तीसरी बात मेरे जहन में ये थी कि ये हमारा कुलीग भी है, वो क्या सोचेगा कि मैं इतने लोगों को टीच किया है, काम सिखाया है और उसका मुझे ये सिला दे दे। सही। अच्छा मुझे ये बताइए अदनान के जब आप वहाँ पर बचाने वालों में से थे, आप बोल भी रहे थे कि छोड़ दें, आप जैसे और कितने लोग थे इस मॉब में? मेरे जैसे 4 से 5 लोग और थे जो उधर कह रहे थे लोगों को कि यार छोड़ दो, मलिक साहब आपको समझा रहे हैं, आप बात समझ जाओ, आप पीछे हट जाओ। मतलब कोशिश भी कर रहे थे, लोग जो मारने जा रहे थे उनको खींच के पीछे भी कर रहे थे, जिनमें 3-4 लोग ऐसे शामिल थे उस वक्त। लेकिन जिस तरह मैं कोशिश कर रहा था उनको बचाने की, ऊपर लेट जाता था, इस तरह के को 5-6 लोग और हो जाते तो शायद उसकी जान बच। इस धक्कम पेल में आपको भी चोट लगी? काफ़ी चोटें लगी। अच्छा मुझे ये बताइए अदनान के जब ये सारा सानेहा हो गया फिर उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद फिर वो उनने जब उनकी डेड बॉडी को जला दिया, फिर पूरे मतलब शहर में शोर मच गया, पूरे शहर की पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस उधर आ गई। फिर उन्होंने हमारे वो जो सारे कैमराज वगैरह थे वो सारे ले लिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मतलब DPO ऑफिस आ जाएं, वहाँ आइडेंटिफिकेशन करनी है कुछ लोगों की। मैं वहाँ गया, फिर वो कुछ कंपनी के दूसरे लोग आए। फिर डर नहीं लगा? नहीं, डर तो किस चीज़ का लग रहा था, डर तो नहीं लगा, लेकिन दिन में ये बात थी कि उस वक्त दिल बहुत अफसरदा था कि हमने एक अच्छा इंसान खो दिया, एक अच्छा मैनेजर खो दिया, एक ये सारी चीज़ें से दिल अफसरदा था। मतलब आप लोग इकट्ठे 7 साल से काम कर रहे थे, इस 7 साल में इससे पहले भी कभी आपस में किसी के साथ झड़प या कुछ ऐसा हुआ? कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आया या वहीं पर फैक्ट्री में किसी बात पर झड़प, तल्ख कलामी? इंटरनेशनल डेलीगेशन तो आते रहते थे, मतलब हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, फॉरेनर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं उधर, इंटरनेशनल डेलीगेशन आते हैं, लेकिन कभी इस तरह का कोई झगड़ा को एहतजाज वगैरह उनके खिलाफ नहीं कभी था हुआ। छोटे मोटे मामला हो जाते थे, वो किसी को डांट देते थे, लेकिन वो अगले लम्हे वो चीज़ें भूल जाते थे। वो नेक्स्ट वो हमने किसी को क्या कहा, इस तरह वो दिल में ये बात नहीं थे रखते। लोग मैं भी रखते हूँ लेकिन वो नहीं थे रखते। तमगा शुजात की अनाउंसमेंट हो चुकी है, PM की तरफ से सर्टिफिकेट्स मिले हैं, फादर को मदर को घर में बताया, तो आगे से सुनने को क्या मिला? मेरे वाला साहब तो पिछले साल फौत हो गए हुए हैं। लेकिन वालदा को बताया तो उन्हें बड़ा फख्र महसूस हुआ, तो मेरे बेटा TV पे आया, ये वो सारा देख के बड़ा खुश हो रहे। दुआएं भी दी होंगी? दुआएं दी उन्होंने बड़ी। मतलब उन्होंने एक जब वो मुझे ले गए थे मतलब पुलिस स्टेशन में, जब वो DPO, तो वो टाइम भी उन्होंने बड़े करब का गुजारा था। मतलब किसी ने उनको बता दिया कि आपके बेटे को पकड़ के ले गए। माँ तो वैसे ही आधी रह जाती टेंशन से, तो वो 2-3 दिन उन्होंने टेंशन भी बड़ी ली। तो लेकिन उसके बाद जब उनको ये खबरें मिली तो बड़े खुश होते थे। फिर वो तो जब मैं लेके आया था अपनी असनाद, फिर मैं वो सोए हुए थे, मैंने उनको जगाया, बड़े खुश हुए, बड़ी दुआएं दी उन्होंने। तमगा शुजात और फिर मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट्स आपको मिले, आपको मेडल मिला, वो सब कहाँ हैं? वो मेडल तो मेरे पास हैं, लेकिन मुझे रिसीव करने के बाद बहुत खुशी हुई। लेकिन वो जब मैंने रिसीव किया फिर मैंने वो डेडिकेट कर दिए मिस्टर प्रियांका के बच्चों के नाम, श्रीलंकन कौम के नाम डेडिकेट कर दिए थे वो सारे असनाद में। अच्छा, और फिर फ़ोन पर बातचीत भी हुई होगी? फ़ोन पे अभी उसकी फैमिली से नहीं बात हुई, लेकिन वहाँ से बहुत सारे मीडियाज़ की मुझे कॉल आती हैं, जिनको मैं मतलब फिर अपना इंटरव्यू देता हूँ। श्रीलंका से बहुत सारे लोग। किस तरह से डील करते हैं आपको? वो लोग बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे श्रीलंका में भी आपको लोग एज ए हीरो कंसिडर कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं अपनी कौम को देना चाहता हूँ कि मतलब कोई ऐसा मतलब गलत इक़दाम हमें नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे मुल्क का नाम बदनाम हो, जिससे मेरे मुल्क की रेप्यूट दूसरे कंट्रीज़ में ख़राब हो, जिससे हम बींगे मुसलमान, जिससे हमारा तशख़्ख़ुस दूसरे मुल्कों में ख़राब हो। कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।